एक व्यक्ति की कोरोना की 2 रिपोर्ट, एक नेगेटिव तो दूसरी पॉजिटिव। ये क्या है गड़बड़झाला साहेब? कोरोना में घपलेबाजी का खेल अभी से नहीं, शुरू से चली आ रही है। कई बार यह मुद्दा उठा भी, लेकिन उस पर बात आगे नहीं बढ़ पाई। सरकार भले ही कहे कि उसके आंकड़े ठीक हैं, पर इस पर विश्वास कैसे किया जाए? कोई व्यक्ति एक दिन में 2 जगह से टेस्ट कराए, जिसमें एक में पॉजिटिव व एक में नेगेटिव रिपोर्ट आए, तो शंका का बढ़ना लाजमी है। यह कैसी टेस्टिंग व कैसा घालमेल? देखें वनडे मैट्रिक्स की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ सरकारी आंकड़ों की कलाबाजी बाजीगर। क्या भारत सरकार झूठ बोल रही है? आधी आबादी हो चुकी है कोरोना संक्रमित। आंकड़े गवाह हैं, पर सरकार कह रही है केवल 1 करोड़ आबादी की बात। सरकारी आंकड़ों से कैसे उलट है हकीकत? आइए वनडे मैट्रिक्स की इस खास रिपोर्ट में इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना महामारी दुनिया भर के लिए खौफ का पर्याय बनी हुई है, लेकिन इसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति होना सबसे अधिक खतरनाक है। भ्रम महामारी को लेकर नहीं, बल्कि जांच के आंकड़ों को लेकर है। कुछ रिपोर्ट्स में कोरोना संक्रमित लोगों के आंकड़े सामने आए हैं। उनसे तो ऐसा लगता है कि भारत की आधी आबादी यानी लगभग 70 से 75 करोड़ लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि सरकार कह रही है कि संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हकीकत क्या है? कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं सरकारी लेवल पर आंकड़ों की बाजीगरी जरूर हो रही है और सरकार स्वयं को सफल साबित करने के लिए आंकड़ों को छुपा रही है। आइए इससे जुड़े कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं और फिर हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। सरकार की कोविड टेस्टिंग के आंकड़े में बताया गया है कि अब तक भारत की आबादी के 11.01% लोगों की ही टेस्टिंग हुई है, यानी लगभग 11% लोगों की ही टेस्टिंग हुई है, जिसमें से 6.44% लगभग 6.5% पॉजिटिव निकले हैं। यही तथ्य बहुत कुछ बयां कर रहा है और इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि आधे ही नहीं बल्कि आधे से ज़्यादा यानी 58.49% यानी 58.5% भारतीय संक्रमित हो चुके हैं। ICMR तो अगस्त में ही 7 करोड़ से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने की बात कह चुका है। इससे स्पष्ट और क्या हो सकता है कि सरकारी आंकड़े हकीकत से कोसों दूर हैं। आइए आपको हम एक मरीज की रिपोर्ट के आधार पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है हकीकत। सरकारी रिपोर्ट्स सही है या फिर प्राइवेट? जांच की रिपोर्ट्स तो लोगों को थमा दी जाती है, पर रिपोर्ट देकर उनका विश्वास जरूर डोल जाता है। वो यह सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कौन सी रिपोर्ट सही है। दरअसल द्वारका में रहने वाले एक 52 वर्षीय शख्स ने 11 दिसंबर को पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लैब से कोरोना टेस्ट कराया, जो पॉजिटिव आया। वह इसको लेकर थोड़ा सशंकित थे, तो उन्होंने एक सरकारी लैब से भी कोविड टेस्ट कराया। उस टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव आई। यह है ना भ्रमित करने वाली बात? एक में पॉजिटिव तो एक में निगेटिव। आखिर मरीज किस रिपोर्ट को सही माने? यह कहानी केवल एक मरीज के साथ नहीं है, बल्कि हर दिन ऐसे सैकड़ों मामले सामने आते हैं। सरकारी जांच कुछ कहती है और प्राइवेट जांच कुछ और कहती है। इसमें फंस जाता है तो सिर्फ मरीज। पर कहानी साफ है, आंकड़ों का बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो न तो एक व्यक्ति की एक ही बीमारी की रिपोर्ट अलग अलग होती और न ही सरकारी और एजेंसियों के सर्वेक्षण के डेटा अलग अलग होते। सरकार कहती है कि कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ के करीब है, जबकि इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल ICMR के दूसरे राष्ट्रीय सीरो सर्वे में मिले आंकड़े इससे इतर हैं।
ICMR के इस सर्वे में कहा गया है कि भारत में अगस्त तक 10 साल या उससे अधिक आयु के लगभग 7.43 करोड़ लोग यानी 7 करोड़ 43 लाख लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके थे। इनमें सबसे अधिक लोग शहरी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में थे। इसके बाद गैर झुग्गी झोपड़ी वाले और ग्रामीण इलाकों में मिले। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ में प्रकाशित सर्वे परिणामों के अनुसार भारत में 10 साल से कम आयु के लोगों पर किए गए सीरो सर्वे से पता चला है कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आने के मामले में अति संवेदनशील है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के अधिकतर राज्यों में संक्रमण का प्रसार तब तक जारी रहने की आशंका है जब तक सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया जाता। अब यह काम संक्रमण से हो या टीकाकरण से। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सोमवार 24 अगस्त तक कुल संक्रमितों की संख्या 99.06 लाख हो गई है, यानी आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। वहीं अब तक 1,43,355 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त राजधानी दिल्ली बुरे दौर से गुजर रही है। अब तक संक्रमण से यहां 10,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें 2,698 यानी 27% मौतें केवल नवंबर महीने में हुई हैं। इसके पहले अक्टूबर में 1,161 और सितंबर में 929 लोगों ने जान गंवाई थी। दिसंबर के 13 दिनों में 754 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक यहां 6,07,454 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 16,785 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 5,80,655 लोग ठीक हो चुके हैं। देश के टॉप 10 संक्रमित राज्यों में सबसे ज़्यादा टेस्टिंग राजधानी दिल्ली में हुई है। यहाँ 2 करोड़ की आबादी में अब तक 33.61 लोगों की जांच हो चुकी है। मतलब हर 100 नागरिक में 33 लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है। दिल्ली में इस मामले में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। अब तक यहाँ 21.36 और केरल में 19.63% टेस्टिंग हुई है। टेस्टिंग के मामले में राजस्थान की हालत सबसे खराब है। यहाँ 7.7 करोड़ लोगों में अब तक महज 6.16% लोगों की ही जांच हो पाई है। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश में 9.37% यानी 2.1 करोड़ लोगों की जांच हो चुकी है। पर सवाल यह है कि सरकारी आंकड़े हकीकत से क्यों दूर हैं? सरकार क्या इससे साबित करना चाहती है? आंकड़ों का इतना भ्रमजाल क्यों फैलाया जा रहा है? इसके पीछे एक ही कारण समझ में आता है, वह है अपनी नाकामयाबियों को छुपाने की कोशिश। पर लोगों को इसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। अगले 4-6 महीने और भी बुरे हो सकते हैं। यह बात माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने कही है। आपको याद होगा कि बिल गेट्स की संस्था कोरोना वैक्सीन विकसित करने और उनकी आपूर्ति के प्रयासों में हिस्सा ले रही है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के अनुमान के मुताबिक अगले 4-6 महीने में 2 लाख लोगों की मौत हो सकती है। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने जैसे नियमों का पालन करने से संभावित मौतों में से ज़्यादातर को रोका जा सकता है। यानी लोगों को स्वयं इसको लेकर जागरूक रहना होगा, उन्हें मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर।